बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से रखे और खुश रहें। 7th क्लास इंग्लिश के हम लोग भी गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स होने हैं, जो आपका सिलेबस आया है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर होने वाले हैं सेकेंड टर्म के, ठीक है, 7th क्लास इंग्लिश के, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक है तो अभी हम सब कुछ डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो बहुत ध्यान के साथ देखनी है। एक तो आपके जो सेकंड टर्म के पेपर होंगे वो अच्छे हो जाएंगे, और उसके साथ साथ अगर ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो जो स्कॉलरशिप अनाउंस होने हैं, ठीक है, इन पेपर्स की बुनियाद पे आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेंगे, ठीक है। और वो स्कॉलरशिप के भी कुछ आगे एग्जाम्स वगैरह हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। वीडियो आपने पूरी कंप्लीट एंड तक देखनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी। अगर टीचर्स देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं तो लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका बेटा या बेटी जो 7th क्लास में पढ़ते हैं उनकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। तो फ्री में सब्सक्राइब होता है, कोई पैसे नहीं लगते। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है 100% मार्क से कामयाब हो और 5 वक्त का नमाजी बने। आमीन। नीचे कमेंट सेक्शन में यार आमीन आपने लाजमी लिखना है। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। चैप्टर नंबर आप लोगों ने 7 ओपन कर लें, ठीक है। जो आपका सेकंड टर्म के एग्जाम्स होने हैं, मोस्टली जितने भी पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लाहौर हो, मुल्तान हो, सरगोदा हो, डेरा गाजी खान हो, भावलपुर हो, उसके अंदर जितने भी आ जाते हैं, ठीक है, उनके 7 यूनिट से आगे स्टार्टअप हो रहे हैं। अब वीडियो पूरी देखनी है आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताऊंगा इसमें। ईद उल अजहा, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ईद उल अजहा, ठीक है, एक ईद उल फितर होती है, एक ईद उल अजहा होती है। तो यूनिट नंबर 7 है ईद उल अजहा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को पता है कि ईद उल अजहा हमारे पास कुर्बानी की ईद होती है, इससे रिलेटेड, ठीक है। पेपर में ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते। जो आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते। उसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आपका इंग्लिश ग्रामर का आता है। अगर आप लोग अपनी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपके सेकंड टर्म पेपर बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही जो स्कॉलरशिप का एग्जाम है वो भी अच्छा हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपके फाइनल टर्म एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वीडियो देखते जाए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इसमें कि किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले बच्चों एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है हमारे पास, ओरल कम्युनिकेशन है, इसके वर्ड्स मीनिंग। ओरल कम्युनिकेशन जैसे आइडेंटिफाइंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें जो हाँ होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स क्या होते हैं। भाई यकीन माने दिल से वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो भी 7th क्लास का बच्चा है A1 उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। कहता है होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग देखें अपना पेज नंबर 67। अगर बुक्स नहीं निकाली हुई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लें। हम लोग प्रिपरेशन करेंगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। तो 67 पेज नंबर पे ना, यहाँ पे देखो जैसे वेदर, वेदर, सीन, सीन, जिनके स्पेलिंग तो चेंज होते हैं, ठीक है, मतलब उनके स्पेलिंग चेंज होंगे। जैसे सीन, एक सीन होता है SEEN सीन, और दूसरा सीन होता है सीनरी वाला, कि वो बहुत अच्छा सीन था, मैं मरी गया, या मैं मियाँ वाली गया, ठीक है, या मैं कालाबाग गया, या मैं कहीं पे भी गया, ठीक है, उधर बहुत अच्छा सीन था। तो वो एक सीन होता है जो व्यू होता है, हम देखते हैं। और एक सीन होता है हम लोग जब देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने डॉक्टर फानू चैनल को सीन किया, देखा, ठीक है, 2 तरह के देखने होते हैं। तो ये जो स्पेलिंग चेंज होते हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउंस हम सेम कर रहे थे, होमोफोन्स उसे कहते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं। जैसे वेदर, एक मौसम वाला वेदर है और एक शहद वाला वेदर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह हमने अपनी बेसिक बहुत अच्छे से कर दी है ताकि हम लोग कामयाब हो इंशाल्लाह। तो ये होमोफोन्स और नियर होमोफोन्स क्या होते हैं। अ नियर होमोफोन इज अ वर्ड व्हिच इज प्रोनाउंस्ड ऑलमोस्ट द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, ठीक है। कहता है ये भी उसी तरीके से ही होते हैं, जैसे लूज है, लूज है, मतलब नियर होमोफोन्स हैं ये वाले, ठीक है। फंक्शन वही है,
प्रोनाउंसिएशन सेम ही है लेकिन इसके भी स्पेलिंग चेंज होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। यूज द सेंटेंस एंड डिटरमाइन द वर्ड शुड बी यूज डिटरमाइन करेक्ट। वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको पेपर में भी हेल्प करें। ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। यार अगर अभी तक भी आपने ना पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार नहीं की, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते तो जल्दी से वो लाजमी आपने याद कर लेने, जिसमें आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मैं इसी ही चैनल पे आपको समझाऊंगा भी सही पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आगे टाइप्स कितनी होती हैं, टेंसेज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यार सब्सक्राइब लाजमी कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा और बेल आइकन लाजमी आपने प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली सारी की सारी वीडियोस मिलती जाएं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक आता है डायलॉग है, ठीक है, पेज नंबर 71 पे जल्दी से पेज नंबर 71 ओपन कर लें आप लोग, जिसमें राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड ऑन द चॉइस ऑफ कैरियर इन योर एक्सरसाइज बुक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये डायलॉग लाजमी याद करना है। अभी एक चीज़ मिस हो रही हो, मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, इसी में राइटिंग स्किल में आ जाओ तो वर्ड एनालॉग्स। एन एनालॉगी इज शो the relationship between two subject or concepts using logic and reasoning. In other words, analogy is a comparison of two pair of words that are related in similar way, जैसे कि ट्री और लीफ, फ्लावर और पेटल। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ वर्ड्स एनालॉजीज क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक चीज़ जैसे फूल है, फ्लावर है, फूल, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, गुलाब के फूल हमारे पास होते तो हम कहते हैं कि अगर उसके पत्ते भी हो हम कहते हैं गुलाब का फूल है। हम ये ज़्यादातर यही कहते हैं कि गुलाब का फूल है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कहता कि वो पत्ते लगे हुए हैं, गुलाब के पत्ते कोई नहीं बोलता, वो कहता है कि वो सामने गुलाब का फूल है। तो जो जिनका मायने मतलब नाम चेंज हो, पत्तों का अपना नाम है जैसे इन्होंने बताया हुआ है, पेटल्स कहते हैं, ठीक है, और फ्लावर्स कहते हैं, लेकिन हम लोग कॉमनली कहते हैं वो गुलाब का फूल है। इस तरीके से ट्री और लीफ, दरख्त होता है तो कोई ये नहीं कहता कि वो पत्ते लगे हुए हैं, हम कहते हैं, या वो ये नहीं कहते कि वो सामने पत्ते हैं, हम लोग क्या कहते हैं वो सामने दरख्त लगा हुआ है। ठीक है, हालांकि वो मतलब यही होता है कि पत्ते और दरख्त हम लोग उसे एक ही कह देते हैं, तो इसे वर्ड्स एनालॉगी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से डॉगी या पप्पी, ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, जो बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं या जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होता है तो वो क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे पप्पी हो या डॉगी हो तो हम लोग एक ही वर्ड यूज़ करते हैं कि डॉगी कह देते हैं, डॉग कह देते हैं। ठीक है, मोस्टली। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं। जैसे अब ये आप लोगों ने एक दफ़े से रीड आउट करना है। आप लोग ने इसी चैप्टर को स्टार्ट में हो, इसके स्टार्ट में ईद उल अज़हा का जो चैप्टर है ना, इसके स्टार्ट में सबसे एंड पे एक ये दिया हुआ है स्टार्ट में, राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू शो वेरियस सिचुएशनल रिलेशनशिप डॉक्टर एंड पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर एंड पेशेंट के दरमियान में जो मुकालमा होता है, डायलॉग होता है, वो आप लोगों ने बताना है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताऊंगा, तब भी कह रहा था कि सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर किस्म की वीडियोस आगे भी मिलती रहें। ये हमारे पास यूनिट नंबर 7 हो गया। यूनिट नंबर 8 है द वाइज ओल्ड वुमेन। ठीक है, द वाइज ओल्ड वुमेन, इसमें हमारे पास आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ड्स मीनिंग आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। एरोगेंट हो गया, उसके बाद डिक्रीज हो गया, बैनिश हो गया। ठीक है, ये बहुत, अभी से अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी ना स्टूडेंट, तो आने वाले वक्तों में जब आप लोग बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो तब आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए कह रहा था आप लोगों को सब्सक्राइब का कि छोटे छोटे से पॉइंट मैं समझाऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे एक रीड एंड परफॉर्म और रोल प्ले द डायलॉग बिलो राबिया एंड मदर के दरमियान है। ठीक है, ये तो आपको सेकंड टर्म में भी हेल्प करेंगे और साथ साथ आगे जो स्कॉलरशिप के पेपर आएंगे उसमें भी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तभी क्या, अभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी आप लोगों की, ताकि मैं आपको तैयार करूंगा फ्री में। यार 1 रुपया भी आपसे नहीं ले रहा, फ्री में, बस यही कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो ताकि जो वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक मिलें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं बोलता रहूँगा, आप तक वो चीज़ें पहुँचेगी नहीं। वो कैसे आप लोग फिर वो एग्जाम्स देंगे, और वो लाजमी देना बच्चों, जो बच्चे गरीब हैं, अफोर्ड
अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी फीस वगैरह, तो आप लोगों को अच्छा भला स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लाख लाख 1.5-2 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, और वो तैयारी मैं इसी चैनल पे करा रहा हूँ, अभी स्टार्ट में करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीजें बताता रहूं वो चीजें करते रहो। अल्लाह अकबर। फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर्स ऑफ स्पीच इज अ टाइप ऑफ फिगरेशन लैंग्वेज, ठीक है, जैसे सिमली होता है, मेटाफर होता है, प्रोसोनिफिकेशंस होती हैं, हाइपरबोला होता है। ठीक है, ये आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच लाजिम आनी चाहिए। ठीक है, अब मेटाफर्स क्या होता है, सिमली क्या होती है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिन बच्चों को ये चीज़ें आती हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर ये हमें आता है। ठीक है, जिन्हें नहीं आता तो उनके लिए मैं दुआ करता हूँ उन्हें भी है, तो आमीन तो हर बच्चे ने लिखना है जो अपने साथ सिंसियर है। अल्लाह अकबर। उसके बाद फैक्ट एंड ओपिनियन, ठीक है, फैक्ट क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन आपको लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद वोकेबुलरी में कहता है syllable क्या होता है, is a part of word that contain a single vowel sound that is pronounced as a unit. For example, book has only one syllable and reading has 2 syllable. ठीक है, reading, ठीक है, जिनका एक ही वर्ड होता है, मिसाल के तौर पे बुक, क्या बुक, अब रीडिंग, रीडिंग, ठीक है, तो 2 वर्ड्स हैं, तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाता है। सिलेबल क्या है, सिंगल वर्ड के लिए यूज होता है, और द पार्ट ऑफ दैट कंटेन सिंगल वॉवल साउंड दैट इज प्रोनाउंस्ड एज यूनिट। फॉर एग्जांपल बुक हो गया, रीडिंग हो गया, तो रीडिंग है तो क्या है, 2 सिलेबल्स है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप ये 3 सिलेबल हो जाएंगे। मतलब जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन होती है इसे हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। ठीक है, सिलेबल। उसके बाद ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, ये बेसिक हैं। जब आप अपने बहन भाइयों से, अम्मी अबू से पूछ लें, ये ईडियम्स हो गए, वर्ब्स हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, ये आगे आप बड़ी क्लासेस में आपको बहुत हेल्प करेंगे, आगे मैं समझाऊंगा भी सही आप लोगों को और चीज़ें भी। तो ये हो गया, इस चैप्टर में से आप लोगों ने सिंपल सा मैच द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स कर लेने हैं, मैच द ईडियम विद इट्स एक्चुअल मीनिंग करने हैं। डायलॉग आप लोगों को लाजमी आना चाहिए डॉक्टर एंड पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे अगर आप लोगों के पास टाइम हो, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लोग लेटर, हैंड राइटिंग अपनी प्रैक्टिस करते रहो, लेटर आपको आना चाहिए, स्टोरी आपको आनी चाहिए, ऐसे आपको आने चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आता लेटर कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, स्टोरी कैसे लिखते हैं, तो मैं आगे वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूंगा। ये चीज़ें आपको फाइनल पेपर में भी बहुत हेल्प करेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। उसके बाद यूनिट नंबर 9 है थिंक नॉट ऑल इज ओवर, पोएम है। ठीक है, इस पोएम के आपने सेंटेंसा बहुत अच्छे से याद करना है, और हैरिट बीचर स्टो हमारे पास इसका आथर है, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी ओरल कम्युनिकेशन हमारे पास आ जाती है, रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, होमोग्राफ्स हो गए, एडजेक्टिव जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है बस। और इसमें आप लोगों की जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, रिव्यू एक्सरसाइज को भी आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना है, और पैराग्राफ को समझना आप लोगों को लाजमी आना चाहिए कि पैराग्राफ लिखा हो उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी आप लोगों को आने चाहिए ताकि पेपर में वो भी आपकी हेल्प हो सके। फर्दर मेरी और वीडियोज़ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगी, जिसमें अभी मैं आगे आपको साइंस वगैरह हो गया, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी इसी ही चैनल पे करा दूंगा, ताकि पेपर से पहले आप लोग 100% प्रीपेयर हो जाए फॉर अपना जो हमारे पास है SBA के एग्ज़ाम्स हैं, इसके लिए भी, और आप लोग स्कॉलरशिप्स के लिए भी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। थैंक यू।